वेलकम बैक। सो एक तो डेवलपमेंट, सोशल वर्क, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। दूसरा सुना है कि डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल डिप्लोमेसी में कैसे? इस्तेमाल हो सकता है मेरे ख्याल से। तो देखिए टैमी, ये जो इंटरनेट और ब्लॉग्स की वजह से एक इतना बड़ा सी चेंज आया है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो आयरन कर्टन बिल्ड किया था पाकिस्तान वी आर और गोइंग टू कम बैक टू दिस। वी हैव अ ओके। कॉलर ऑनलाइन। हेलो हेलो। Hello, जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? my name is Sana Salim. जी सना। Ma'am, I wanted to talk about new media and social media का using in constructive ways, and मैं अपने personal experiences के बारे में बात करना चाहती थी. Basically, I think that बहुत important aspect इसका ये है disaster management में. अभी जो recently floods आए थे, जी तो I personally used Twitter and Facebook अच्छा। to raise funds. And अच्छा। it was a very extremely valuable tool. And not only that, I would also want to share a story कि हमें हैदराबाद के एक स्कूल में जहाँ हम फ्लड के लिए हेल्प करने गए थे, एक बच्ची मिली थी जिसको क्लेफ्ट पैलेट का इशू था. अच्छा। And मैंने ट्विटर पे डाला कि मतलब maybe now that she's in a mainstream city like Hyderabad and not in her गाँव, she can probably find a surgeon here. अच्छा। And मुझे ट्विटर के थ्रू I found a surgeon जिन्होंने free of cost की सर्जरी की, heart palate reconstruction. Wow. And it's anybody who knows about heart palate knows that this is like a life-changing, life-altering surgery, and it was possible through the connections on social media. और ये भी, and plus all the funds that we raised and all the volunteers that we gathered was solely from Twitter. ट्विटर के थ्रू आपने सारा कुछ किया? जी बिल्कुल, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू. ओके सना, सना थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। So this is an experience of a रियल person लाइफ who's स्टोरी। actually- बिल्कुल। तो आप कह रहे थे हाँ, मैं ये कह रहा था कि बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी स्टेट्स ने ये पूरी कोशिश की है कि यहाँ के दोनों मुल्कों के लोग ना मिलें। दे डोंट इंटरेक्ट, दे डोंट नो कि उनको कि हम किस तरह रहते हैं। इंडिया में इतने स्टेरियोटाइप्स हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में इतने स्टेरियोटाइप्स अबाउट द इंडियंस, but internet has broken those walls, especially in the last 5 to 10 years. You know, I'm amazed that a lot of Indians and a lot of Pakistanis interact. You know, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी मैं मोटरवे पे चल रही थी लाहौर, इस्लामाबाद टू लाहौर, और मैं चलती गई और मैं सोची कि इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, और यू नो बिकॉज इट वाज जस्ट लुकिंग सो ब्यूटीफुल। गर्मी तो बहुत थी लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने वो ट्विटर पे कह दिया कि कितना खूबसूरत पंजाब है, और पूरा मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी, बिकॉज 140 कैरेक्टर्स वाली बात होती है। तो मुझे फट से जवाब आया इंडिया से कि मैम इट इज़ द सेम अक्रॉस द बॉर्डर। एंड इतना वो मुझे वो यू नो वो छोटा सा टग एट द हार्ट वाली चीज़ होती है, तो वो हुआ। और फिर मैंने उसको जवाब भेजा, उन्होंने जवाब भेजा, बहुत सारे जवाब आने शुरू हो गए कि ये यू नो हमारा भी यही है, आप ये बॉर्डर को हटाएं, आप हमारे पास आए, हम आपके पास आते हैं, यू नो थोड़ी सी कनेक्शन होनी चाहिए। तो इसलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है, और यू नो जब तक हम पीस की लॉबीज नहीं बिल्ड करेंगे, कंस्टिट्यूएंसी फॉर पीस ऑन द इंडियन साइड and on the Pakistani side, and it can only come if there's public is aware that people are not enemies. You know, states may fight, उनकी wars होते हैं, कश्मीर का मसला है, जो भी है, but लोग जो है वो पीस चाहते हैं। लोग पीस चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिविडेंड ये पीस पे करेगा। हमारे पास एक कॉलर है लाइन पे। हेलो हेलो जी, can you hear me? जी, I can barely hear you. Can you speak a little louder? Yes, can you hear me now? जी, कौन बोल रहे हैं? ज़हीर किदवाई। अस्सलाम वालेकुम, how are you? I'm fine, thank you. भाई ये जरा कुछ सोशल मीडिया की बहुत बातें हो रही थी आपके पिछले प्रोग्राम में भी और अभी भी। जी। प्रॉब्लम इज दैट देयर इज सो मच गोइंग ऑन। सोशल मीडिया इज हियर टू स्टे। Here to stay. नॉट गोइंग अवे। कहीं नहीं जा रहा है। तो हम ना हो तो सोशल मीडिया फिर भी होगा। अच्छा। अगर लोग ये कर रहे हैं तो शायद हम ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में इतनी साइट की ब्लॉक करने की बातें करते हैं लोग। हेलो जी, आवाज आपकी आ रही है। I mean, there is YouTube, there are, you know, podcasts that are coming out, there are so many things, there are things happening on Facebook. I was just reading education on Facebook with some teachers that I'm working with. There are about 150 teachers that we are constantly working on for a foreign curriculum. इतनी चीजें हो रही हैं, how can we just take this away? I mean, you know, you can't shut a library because a book is something that you don't like. You don't shut a bookshop because you don't particularly like a book. You can't talk about the entire media like that. तो आप सेंसरशिप की बात कर रहे हैं? ऐसी वाहियात है ना, सेंसरशिप जैसी भी हो।
लेकिन यहाँ पे ज़ही सॉरी एक यहाँ पे जो बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो टॉलरेंस की है। हम इतने इंटॉलरेंट हैं कि हम नी जर्क रिएक्शन ही पे चलते हैं। But you see the point is कि knee jerk reaction से तो कुछ नहीं होगा। I mean the world has moved. We've got to understand हमारे बैन करने से, मसलन पिछली दफा फेसबुक बैन की थी बिकॉज ऑफ दिस ड्रा मोहम्मद थिंग, ये करने से वो ड्रा मोहम्मद तो नहीं खत्म हो जाएगा ना। पीपल विल कंटिन्यू डूइंग दैट। व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू बी ऑन दीस प्लेटफॉर्म्स, वी हैव टू राइट द राइट थिंग्स। तो ये राइट द राइट थिंग्स जो आप कह रहे हैं ये कैसे होगा? ये जो काउंटर नैरेटिव है ये कहाँ से आएगा और कौन करेगा? मैं करता हूँ, बहुत से और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। आप फेसबुक पे जाएं, आप विकिपीडिया पे जाएं, आप बीबीसी में देखिए जब उनकी कभी अनाउंसमेंट आते हैं, हाउ मेनी पीपल अपोज इट, हाउ मेनी पीपल अग्री विद इट, सभी किस्म के लोग करते हैं। दैट्स हाउ द वर्ल्ड लिव्स। People will disagree, people will agree, people will fight. We don't have to kill each other for it, we just have to fight it and argue. People will do it. तो ये your right to disagree होनी चाहिए। I don't know, I mean, that's what I think. It's up to you what you people think. But I really, I think the idea of banning things and looking at, the last time BBC got banned, Google got banned, अब की कुछ और कर रहे होंगे इस तरह की चीजें, तो ये थोड़ी कर सकते हैं कि आप उनको कट ऑफ करते हैं। आप कह रहे हैं ये सब काउंटर प्रोडक्टिव है? नहीं, तो ये कर सकते हैं, they can announce once and for all कि we've decided to be counterproductive and we want to stay on our own, और फिर हम सबको इजाजत दे दिया है कि जिसका जहाँ दिल चाहे जो करे। लेकिन हमारे मुल्क में एक तबका है जो हमें 14th सेंचुरी में लेना चाहते हैं, वहाँ पे हमें रखना चाहते हैं। 14th सेंचुरी में भी ये नहीं कर रहे थे, रसूलुल्लाह भी ये नहीं कर रहे थे, कोई और भी नहीं कर रहा था ये। अच्छा। ये तो ये देख रहे हैं ना, ये तो अपने आप नहीं, मैं 14th सेंचुरी बिकॉज वो कहते हैं ना कि डार्क एजेस था वो, ये रेनेसांस से पहले। मतलब में होता होगा, लेकिन पॉइंट इज कि अगर आप इफ यू लुक बैक एट इस्लामिक हिस्ट्री फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, यू विल फाइंड पीपल सेइंग दैट दे आर बैनिंग दिस एंड वी आर बैनिंग दैट। किसने कहा कि उन्होंने बाइबल तो नहीं बैन कर दी, उसमें लिखा है खुदा उनका के बेटे हैं हज़रत ईसा, तो इट डिडंट बिकम अ बैंड बुक। आजकल लाइब्रेरीज में होती है, आपके घर में, मेरे घर में हो सकती है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट? ओके ज़ही, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, सेंसरशिप, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस। बिल्कुल। और जैसे पिछले शो में हम लोग कह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म है तो उसको हम अपनी वॉइस यूज़ करने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो जो अगर किसी से डिसएग्रीमेंट है तो हम वहाँ नहीं होंगे तो हम कैसे वो अपनी आवाज़ उठाएंगे? और जैसे इन्होंने कहा कि BBC, CNN हर जगह स्टोरीज आती हैं जिससे नेसेसरीली हम अग्री नहीं करते, तो अगर हम होंगे ही नहीं वहाँ पे तो हम कैसे कमेंट करेंगे, कैसे दें? बिल्कुल कहा ना कि सोशल मीडिया इज हियर टू स्टे। अगर हम नहीं होंगे वो चीज़ तो उधर ही रहेगी। तो जैसे जहां ने कहा कि BBC हो गया, CNN हो गया, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 3 साल पहले बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी कराची में। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम CNN कि व्हाट आर योर कमेंट्स। इफ आई वाजंट देयर ऑन सोशल मीडिया तो उनको जो है कोई कमेंट तो नहीं मिलता फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन है। सो अगेन कनेक्शन वहाँ पे बिल्ड हुआ। दूसरी चीज़ जो है नी जर्क रिएक्शंस, जो हम भी पहले बात कर रहे थे, तो इसमें मुझे कल एक कमेंट बड़ा अच्छा आया था किसी का कि इन बास्केटबॉल या फुटबॉल when you spend too much time defending, that means the other team has the possession, and when the other team has the possession, that means you have already lost. So your approach to all the problems is to be proactive, not to defend everything. The best defense is an offense. Right. तो मैं इसमें तो हम इंडिया पाकिस्तान को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू प्रोएक्टिव। Well, I don't know, लेकिन but we can work at least to build bridges with the people on the other side. But I mean, I think मैं जो tolerance की बात ज़ही ने भी की, आपने बड़ा अच्छा कहा। I want to add कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर चूँकि पिछली बार हमने बात की थी कि क्लास और जो हमारे यहाँ एक डिस्टिंक्शन हुई ना कि एक उर्दू मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है, एक क्लिफ्टन के ब्रिज के इस पार रह रहे हैं कराची में, एक उस पार रह रहे हैं, वो डिवाइड्स इंटरनेट और सोशल मीडिया खत्म करता है। तो एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। आप भी यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड आपको पता है कि लोग अजीब अजीब बातें भी करते हैं, बट विद सम you can actually have a dialogue and you have a conversation. Some people come to your point of view, you see some people के उनकी बात में कोई वजन है। तो हमारे यहाँ डायलॉग के प्लेटफॉर्म्स बड़े कम हो गए हुए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि फेसबुक से यंग लोगों के लिए बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म आ गया कि राइट और लेफ्ट, इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट
वो आपस में बात करते हैं और ठीक है डिसएग्री करेंगे, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, गाली गलौच होती है, लेकिन ये गाली गलौच एक बहुत बड़ा ये problem बहुत बड़ा है। ये problem बहुत है। बड़ा प्रॉब्लम Troll- है, ये मैं troll बहुत is a देखती big हूँ। problem. और ट्विटर पे खास तौर पे ये जी। जो बैड लैंग्वेज और एक ये- दो लोग हाँ। हैं, मैं समझती हूँ कि ये इसका कुछ होना चाहिए ये- कि कोई तो छोटी सी रूल्स होनी, यू कैन नॉट Etiquettes कॉल होने एवरीबडी चाहिए। रूड Etiquettes नेम्स तो- बिकॉज़ यू डोंट एग्री विद Yeah. ये Society हमारे का कई एक लोग part हैं। है। आई थिंक ओवर टाइम ये लोग सीख जाएंगे कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज जो उस कम्युनिटी में और लोग हैं बस वो उनको उनको अनफॉलो कहेंगे। करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं। आई थिंक मैं यही करूंगी। अब यहाँ पे हमने लेना एक मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ जरूर रहिएगा।